पति और पत्नी बैठकर एक साथ शराब पी रहे होते हैं, जाम पर जाम लड़ रहे होते हैं, आराम से बहुत देर तक बैठते हैं और बात करते हैं। उसके बाद पति और पत्नी कहते हैं कि ऐसा करते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं। तो इसमें पति छुपने के लिए जाता है और पत्नी उसे ढूंढती है। तो पति क्या करता है, वो बैग के अंदर यानी कि सूटकेस के अंदर जाके छुप जाता है और उसकी पत्नी उसे ढूंढती हुई आती है और आखिर में आके उसे ढूंढ लेती है। जैसे ही उसकी पत्नी उसे देखती है कि वो एक बैग के अंदर लेटा हुआ है, तो उसकी पत्नी कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब जैसे ही उसका पति उस सूटकेस से बाहर आ रहा होता है तो उसकी पत्नी कहती है रुको एक मिनट, मैं देखती हूँ इसकी पूरी चेन लगती है कि नहीं लगती। तो उसकी पत्नी उस सूटकेस की पूरी चेन लगा देती है। उसके बाद वो अपने बेड पर जाती है, एक पैग और लगाती है और सो जाती है। वो भूल जाती है कि उसका पति उस सूटकेस के अंदर छुपा हुआ था। अब सुबह होती है, सुबह उठती है तो ढूंढती है कि उसका पति कहाँ है, तो उसे उसका पति नहीं मिलता। वो फ़ोन करती है तो फ़ोन वहीं पे रखा होता है। तो वो सोचती है कि रात को उसने क्या किया, तो पता चलता है कि उसने अपने पति को तो सूटकेस में बंद कर दिया है। वो उसको खोल के देखती है तो उसका पति सूटकेस के अंदर दम घुटने की वजह से मर जाता है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है तो सब लोग ये सोचते हैं कि शायद ये एक्सीडेंटल केस है, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से पुलिस को ये पता चल जाता है कि इसके पति की मौत सोची समझी साजिश है। वो किसी गलती की वजह से नहीं मरा, बल्कि षड्यंत्र बना के उसको मारा गया है। अगर वो महिला एक छोटी सी गलती नहीं करती तो वो बिल्कुल भी नहीं पकड़ी जाती। अब कौन है ये महिला और आखिर इसने अपने पति की हत्या ऐसे क्यों की, ये पूरी कहानी जानेंगे दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम रोजाना रात को 8 बजे आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है अमेरिका के फ्लोरिडा शहर की। वहाँ पे एक विंटर पार्क करके एक इलाका है। दोस्तों, 6 जून की सुबह की बात है। सभी लोग सुबह ही सुबह अपने काम पे जा रहे होते हैं। तो इसी विंटर पार्क इलाके में एक घर के आगे अचानक से पुलिस की गाड़ियाँ आके रुकती हैं और धड़ाधड़ लोग एक घर के अंदर जाते हैं। और घर के अंदर जब लोग जा रहे होते हैं, पुलिस वाले सबकी सब उस घर के अंदर जा रहे होते हैं, तो वहाँ के आसपास के लोग देखते हैं कि आखिर पुलिस वाले यहाँ पे सुबह ही सुबह क्यों आए हैं, इस घर के अंदर क्यों जा रहे हैं। तो लोग जो काम पे जा रहे थे तो वो रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद एक अटैची लेकर पुलिस वाले बाहर आते हैं और उस अटैची के अंदर एक लाश होती है। उसको लेकर जब पुलिस वाले अपने साथ बाहर आते हैं तो लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं कि आखिर इस आदमी की हत्या किसने कर दी। लोग सहम जाते हैं। उसके बाद में जो उस घर की मालकिन थी, सहारा बोन, उसको भी पुलिस वाले अपने साथ बाहर लेकर आते हैं। अब सब लोगों के मन में सिर्फ एक ही प्रश्न था कि सारा बोन को पुलिस अपने साथ क्यों लेके जा रही है, और अटैची में ये लाश है तो किसकी लाश है, और इसे मारा है तो किसने मारा है। तो अब पुलिस सारा बोन को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके जाती है और उससे पूरी कहानी सुनती है कि ये कौन है, इसे किसने मारा, तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध है, और तुम्हारे घर में इसकी लाश कैसे पाई। तो सारा बोन बोलती है कि जो ये लाश है ये मेरे पति जॉर्ज टेरेंस की है। हम लोग कम से कम 6-7 साल से एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद में हम दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद हम इसी घर में एक साथ रहा करते थे। सब कुछ ठीक है, हम लोगों के बीच में कभी कोई लड़ाई नहीं होती, कभी कोई झगड़ा नहीं होता। दरअसल 5 जून की रात को क्या होता है, मैं और मेरे पति हम दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। चिकन वगैरह भी आया हुआ था, तो हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे और शराब पी रहे थे। तो अचानक से मेरे पति जॉर्ज के मन में पता नहीं क्या आता है, वो मेरे से कहता है कि सारा चलो आज कुछ खेलते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि क्या खेलते हैं। तो उसने बोला कि ऐसा है, मैं छुपता हूँ और तुम मुझे ढूंढना। सारा तैयार हो जाती है। तो वो कहता है कि ऐसा, तुम बाहर जाओ, 10 तक गिनती गाओ, 10 तक गिनती गा के अंदर आना और तुम मुझे ढूंढ के दिखाना। कोई दिक्कत नहीं। सारा घर से बाहर जाती है, 10 तक गिनती गाती है और घर के अंदर आती है। अब सारा अपने पति को हर जगह ढूंढती है। घर के ऊपर जाती है, नीचे जाती है, बाथरूम में जाती है, किचन में जाती है, सब जगह जाती है। अब वो अपने रूम की ओर जाती है।
जैसे ही वो अपने रूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसका पति एक सूटकेस के अंदर बंद हो गया था। यानी कि जितना उसने चेन लगा सकता था अपनी लगा दी और चुपचाप लेटा हुआ था। लेकिन सारा की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और जाते ही वो उससे धप्पा बोल देती है, यानी कि उसने अपने पति को ढूंढ लिया। अब उसका पति कहता है, अरे वाह सारा, तुमने तो मुझे ढूंढ लिया। अब जैसे ही वो बाहर निकलता है, निकलने की कोशिश करता है, तो सारा कहती है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, तुम इस सूटकेस के अंदर आ गए, मैं तो सोचा ही नहीं था कि तुम सूटकेस के अंदर आ जाओगी, लेकिन इसकी चेन खुल रही है, जरा इस चेन को पूरी बंद करके देखूं। तो उसका पति कहता है, कोई दिक्कत नहीं, बंद करके देख लो, बाद में आ जाऊंगा मैं बाहर। तो सारा क्या करती है, उस चेन को पूरी बंद कर देती है। अब उस चेन को वो पूरी बंद कर देती है तो वो क्या करती है कि वो अपने बेड पर जाती है, एक पैक और बनाती है और उसे पीती है। अब उसे पीते पीते ही उसे नींद आ जाती है, वो भूल जाती है कि उसका पति उस सूटकेस के अंदर बंद है। अब सुबह सारा की नींद खुलती है। अब जैसे ही सारा की नींद खुलती है तो वो सुबह उठ के देखती है कि उसका पति उसके आसपास है ही नहीं। तो आसपास में सब जगह ढूंढती है कि उसका पति कहाँ है। उसको फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन उसके बगल में ही पड़ा हुआ होता है। अब सारा सोचती है कि क्या हुआ था रात को, ज़रा ये याद किया जाए, क्योंकि वो शराब के नशे में जो सोई थी उसको याद भी नहीं था। तो उसे याद आता है कि रात को वो छुपन छुपाई खेल रही थी अपने पति के साथ और उसका पति सूटकेस के अंदर बंद हो गया था। वो तुरंत भाग के उस सूटकेस के पास जाती है और सूटकेस को खोलकर देखती है तो देखती है कि उसके पति की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। अब जैसे ही उसके पति की मौत हुई, उसने अपने पति की लाश को सूटकेस से बाहर निकाला और तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। दोस्तों, सारा ने पुलिस को फ़ोन किया था, इसीलिए सुबह ही सुबह पुलिस मौका वारदात पर पहुंच भी गई थी। तो पुलिस जब सारा से सारी बातें कर रही होती है तो पुलिस को लगता है कि ये सब एक्सीडेंटल है। अब सारा बेचारी परेशान थी, रो रही थी, फपक रही थी, क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी उसकी मौत हो गई थी। तो पुलिस क्या करती है, अभी सारा से जाने के लिए कह देती है। क्योंकि देखो दोस्तों, एक तो होता है मर्डर और एक होता है गलती से हुआ मर्डर। तो गलती से हुआ मर्डर को मर्डर नहीं माना जाता। हमारे देश में तो कुछ भी माना जा सकता है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि भाई देखो गलती से मर गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब वो सारा को वहाँ से रिलीफ कर देते हैं और कहते हैं जब जब हम तुम्हें याद करें जब जब तुम थाने कचहरी आ जाना। लेकिन दोस्तों, दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन जॉर्ज टेरेंस की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस के हाथों में आती है। अब जैसे ही पुलिस वाले उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ आया था जो जॉर्ज था उसकी पसली की हड्डियां टूटी हुई थी, उसका हाथ फ्रैक्चर था और उसका होंठ सूजा हुआ था और उसके ऊपर कट का निशान था। जॉर्ज की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, ये तो सच था, लेकिन उसके बाद में उसे मारने की कोशिश की गई है। तो जैसे ही रिपोर्ट पुलिस के सामने आती है तो पुलिस तुरंत सारा के घर पे जाती है, उसके घर की जांच पड़ताल करना शुरू करती है और सारा को गिरफ्तार कर लेती है। अब एक एक चीज़ उसके घर की देखी जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ नहीं आता। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत सारा का मोबाइल अपने हाथ में लेती है। वो देखती है कि हो सकता है कि सारा ने रात को शायद किसी को फ़ोन किया हो अपने पति को मारने के लिए, या फिर सारा का किसी के साथ अवैध संबंध चल रहा हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो सारा ने किसी को फ़ोन किया था और ना ही सारा का किसी के साथ कोई कैसा भी अवैध संबंध था। लेकिन दोस्तों, सारा के मोबाइल के अंदर पुलिस को 22 सेकंड का एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो में वही होता है जो कि सारा ने पुलिस को बताया। दरअसल जॉर्ज और सारा छुपन छुपाई खेल रहे थे। जॉर्ज अटैची के अंदर जाके छुप जाता है, सारा उसकी चेन बंद कर देती है। अब जॉर्ज क्या करता है, जोर जोर से अंदर से आवाज़ लगाता है कि सारा मुझे खोल दो, मेरा दम घुट रहा है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। तो इधर से सारा कहती है कि मेरा भी दम घुटता है जब तुम मेरा गला दबाते हो, मेरे गले के ऊपर बैठ जाते हो, मेरे भी चोट लगती है जब तुम मुझे बुरी बुरी तरह से मारते हो। आज तुम्हें भी एहसास होना चाहिए कि जैसे मेरा दम घुटता है वैसे ही तुम्हारा दम घुटेगा। और क्या करती है सारा, एक हॉकी स्टिक लेती है, अपने पति को जो कि अटैची के अंदर बंद था उसे जोर जोर से पीटना शुरू कर देती है। अब जैसे ही पुलिस
इस वीडियो को देखती है, तुरंत सारा को हिरासत में लेके उनको लॉकअप में लेके जाती है, उससे पूछती है कि ये तुमने सारा षड्यंत्र बनाया कैसे और तुमने अपने पति की हत्या की तो क्यों की। सारा बताती है कि जब से जॉर्ज से उसकी शादी हुई है, जॉर्ज क्या करता था, शराब पी के आता था और सारा के साथ मारपीट किया करता था। उसका गला बड़ी बुरी तरह से दबाता था जिससे कि सारा की सांस रुक दिया कर दे। सारा बताती है कि जब से उसने जॉर्ज के साथ शादी की है तब से ही जॉर्ज क्या करता था, घर पे आता था शराब पीकर और सारा को मारता था, पीटता था। उसका गला कुछ ऐसे दबाता था जिससे कि सारा की दम घुटा करती थी। 2018 का वाकया था दोस्तों कि सारा के साथ जॉर्ज ने बुरी तरह से मारपीट की थी, उसका गला भी दबाया था। तो इसकी वजह से सारा ने पुलिस में जॉर्ज के खिलाफ एक रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन उसके बाद भी जॉर्ज मानता नहीं है अपनी हरकतों से, वो सारा के साथ ऐसे ही चल रहा था। सारा कहती है कि मैं जॉब करती थी, मैं सब कुछ करती थी, लेकिन मैंने अपने पति को मारने के लिए कभी सोचा नहीं। लेकिन 5 जून की शाम को क्या होता है, हम दोनों मिलकर शराब पी रहे होते हैं तो मेरा पति कहता है चलो छुपन छुपाई खेलेंगे, तो वो जाके अटैची में छुप जाता है। जैसे ही वो अटैची में छुपता है तो सारा को अपनी सारी बातें याद आ जाती हैं। उसने उसी समय तय कर लिया था कि आज मैं अपना बदला लेके रहूँगी, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसे मौत के घाट उतार कर ही मानूंगी। इसीलिए सारा उससे कहती है कि एक बार ज़रा चेक करते हैं कि देखो अटैची के अंदर तुम पूरे आ रहे हो नहीं आ रहे। क्योंकि सारा का जब वो उसका पति गला दबाता था तो उसका दम घुटता था, तो वो उसको उसके अंदर बंद कर देती है मजाक में। अब जॉर्ज अंदर से आवाज़ लगाता है कि सारा मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है। तो सारा कहती है कि ऐसे ही मेरा भी दम घुटता था जब तुम मेरा गला दबाया करते थे। तो सारा क्या है, बहुत देर तक इंतज़ार करती है कि कब इसका दम घुटे और कब ये मरे, लेकिन सारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो सोचती है कि अगर ये नहीं मरा तो वो क्या करती है कि हॉकी स्टिक लाती है और ज़ोर ज़ोर से उस सूटकेस को बजाने लगती है, ज़ोर ज़ोर से उसको मारने लगती है हॉकी को, ताकि वो मर जाए। उसी की वजह से जॉर्ज की जो है पसलियाँ टूटी थी, उसी की वजह से हाथ टूटा था, उसी की वजह से उसका जो होठ था वो सूज गया था, उसके ऊपर एक कट आ गया था। अब जब अटैची के अंदर से, उस सूटकेस के अंदर से आवाज़ें आना बंद हो जाती है तो सारा क्या करती है, उसकी लाश को बाहर निकालती है, उसके साथ पूरी रात बैठी रहती है, शराब के पैक पीती है। उसके बाद में वो सुबह पुलिस को फ़ोन करती है। सारा ने सोचा था कि अगर वो उस तरह से अपने पति को मारेगी तो एक एक्सीडेंटल केस होगा, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दोस्तों सारी चीज़ें खुल जाती हैं कि कौन कैसे मरा, कैसे नहीं मरा। अगर सारा उसमें हॉकी स्टिक वगैरह नहीं मारती तो एक घड़ी वो बच सकती थी, कह देती कि भैया वो तो दम घुट के मर गया। दूसरी बात, अगर वो वीडियो नहीं बनाती तो भी बच सकती थी। लेकिन सारा ने गलती ये कर ली कि उसने पहले उसमें हॉकी स्टिक मारी, दूसरी बात उसने वीडियो बना ली। अब सारा को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब सारा जेल में आराम की ज़िंदगी गुजार रही है। दोस्तों मेरा कहना बस यही है, अगर सारा के साथ मारपीट हो रही है, कोई दुराचार हो रहा है, चाहे कोई भी बात हो रही थी, तो सारा को क्या अपने पति के साथ रहना ज़रूरी था? वो चाहती तो उसको डिवोर्स देकर कहीं और जा सकती थी, किसी के साथ शादी कर सकती थी। वो पढ़ी लिखी थी, पैसे भी कमाती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना पति नहीं छोड़ा, वो अपना बदला लेने के चक्कर में अपने पति की हत्या कर देती है। उसका पति तो मर गया, लेकिन अब सारा भी सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेगी। वो चाहती तो अपने पति से अलग हो जाती, लेकिन नहीं, उसने अपना पति की हत्या की। साथ में सारा का ये भी कहना था कि वो उससे सच्चा प्यार करती थी, उसकी वजह से उसने परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के वो उसके साथ रह रही थी। दोस्तों सच्चाई में ऐसा ही होता है हर जगह लव मैरिज में। लव मैरिज के बाद में क्या होता है, जो बंदा होता है वो लड़की से बहुत बड़े बड़े वादे कर देता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, कि ये लाऊंगा, कि वो लाऊंगा। ऐसे ही लड़की भी बड़े बड़े वादे करती है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर सेवा करूंगी, तुम्हारे लिए ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। जो लड़का कहता है कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, वो सारे दिन अपनी पत्नी से काम करवाता है। और जो लड़की कहती है कि मैं आपके लिए सारी ज़िंदगी मेहनत करूंगी, प्यार करूंगी, आपके कोई चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी, वो लड़की अपने पति को
2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होने देती। और इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से उन लड़के और लड़कियों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, और इन्हीं छोटी छोटी बात की वजह से उन दोनों के बीच में डिवोर्स तक हो जाता है। उसके बाद में वो लड़की कहीं की नहीं रहती, क्योंकि उसने सबसे पहले तो अपने परिवार को, अपने माता पिता को धोखा दिया था लव मैरिज करके। उसके माता पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, हम तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे, लेकिन नहीं, उसे तो वही दुनिया का सबसे अच्छा लड़का लगता है जिससे वो शादी करती है। उसके बाद में उनके पास रास्ता क्या बचता है, या तो वो सारी ज़िंदगी अकेले काटती हैं, या फिर वो जब दूसरी शादी करती हैं तो उनका पति चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, उन्हें उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है, क्योंकि पहले भी वो किसी ने छोड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, लव मैरिज करने से पहले 10 बार सोचें, अपने माता पिता की राय लें। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको माता पिता को अच्छी तरह कन्विंस करेगा, आपके माता पिता के मन में जगह बनाएगा, उसके बाद में आपसे शादी करेगा। ऐसे नहीं कि हमने किसी से भी ऐसी शादी कर ली, 4 दिन का प्यार है और बचपन के प्यार को हम भूल जाएं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप हमें ज़रा कमेंट में बताइएगा। और हाँ, जो भाई मेरे को कमेंट करेंगे मैं उन सबका नाम वीडियो में लूँगा। कल मेरी वीडियो पे 2 भाई ने कमेंट किया है, उनका नाम भी अब मैं लेने वाला हूँ। एक हमारे भाई हैं हसनुद्दीन अंसारी, उन्होंने कहा है कि पिट अप ब्रो, और दूसरे भाई हैं सुनील कुमार। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, आप लोगों ने कमेंट किया। ऐसे भाइयों आप लोग कमेंट करते रहिए ताकि मेरी वीडियो की रीच आगे भी बढ़ सके। नमस्कार।